आज भी वो माँ जब उस मकान को देखती होगी तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, क्या सोचती होगी अपनी सरकार को लेकर के, क्या सोचती होगी अपने प्रशासन को लेकर के कि ये वही मकान है जिसके लिए लालता जैसे हत्यारों ने मेरे बेटे की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी। क्या सोचती होगी कि प्रशासन के इतने बड़े बड़े अधिकारी आए, यहाँ तक कि खुद जिलाधिकारी मेरे घर पे आए, मुझे भरोसा दिलाएं कि माँ आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन कहाँ मिल रहा है इंसाफ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को चलाने की बात हो रही थी, कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है, कहाँ जो है सुनवाई हो रही है, कहाँ इंसाफ मिल रहा है, आखिर क्यों जो है वो मकान आज तक खड़ा है। माँ जब भी घर से बाहर निकलती है तो वो मकान दिखता है, बहनें जब भी बाहर निकलती हैं तो वो मकान दिखता है, पिता को वो मकान दिखता है कि ये लालता का वही मकान है जो सरकारी ज़मीन पे बना है। पूरे गांव वालों को दिखता है कि ये वही मकान है जिसके लिए गांव के एक होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी गई। नहीं तो वो आज नहीं तो कल देश में गांव का नाम रोशन करता, देश का नाम रोशन करता। लेकिन ये मकान खड़ा है और इस मकान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आई है और हमारा जिला प्रशासन उसका पालन कर रहा है, उस पर सुनवाई हो रही है। जबकि तमाम कई जगह पे और देखा जाए, चाहे फतेहपुर की बात की जाए तो वहाँ पे आनन फानन पे एक कोठरी पे जो है वो बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है। यहाँ पे भी ये मकान जो है ये रिहायशी मकान नहीं था, यहाँ पे वो लोग रहते नहीं थे। ये मकान अभी नव निर्माणाधीन मकान था। जो रहने का मकान है वो दूसरा मकान जहाँ से जो बगल में है जिसमें वो परिवार रहता था लालता का, और उस मकान को गिराने की मांग तो कोई नहीं कर रहा है। गिराने की मांग तो इसी मकान को हो रही है जो विवादित जगह पे खड़ा है, जो सरकारी ज़मीन पे खड़ा है, जो विवाद की जड़ बना हुआ है, जहाँ लालता अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, जिसके चलिए लालता ने अगल बगल वालों को दबा करके रखा हुआ था। और फिर अनुराग की जघन्य हत्या करने के बाद भी आज तक वो मकान 170 दिन से खड़ा है। तो सवाल तो उठता है साहब, सवाल जिला प्रशासन पर है, सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पे है, सवाल तहसीलदार से है कि आखिर कब आप उस आपत्ति को खारिज करेंगे, आखिर कब आप डंके की चोट पे ये कहेंगे कि ये सरकारी ज़मीन हमारी है, इसीलिए हमने आपको नोटिस दी और आपकी आपत्ति में कोई दम नहीं है, हम इसे गिराएंगे, हम इसे खाली कराएंगे। आखिर कब वहाँ पे बाबा का बुलडोज़र गरजेगा, आखिर कब जिलाधिकारी ने जो परिवार को भरोसा जताया था वो भरोसा पूरा होगा, कब उस माँ की आंखों के आंसू वो जो है पोंछे जाएंगे, कब उस माँ को ये भरोसा होगा कि हाँ हमारे साथ योगी की सरकार खड़ी है, हमारे साथ जो जनता कह रही है, जो जनता ने हमें भरोसा दिलाया कि हाँ इंसाफ होगा और ये मकान खाली होगा। जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आए, जो लोगों ने दावे किए, जो लोगों ने वादे किए, उस वादों को लोगों ने पूरा किया और यहाँ पे वो मकान जो है गिराया गया और उस जगह को खाली कराया गया और विवाद का जड़ जो है समाप्त हुआ। आखिर कब उन बहरों को भरोसा होगा कि हाँ प्रदेश की सरकार जो कहती है वो करती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की जो सरकार है जिसका ये वादा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आखिर कब इन बहनों का विश्वास जो है वो पूरा होगा, आखिर कब अनुराग के परिवार के विश्वास पे योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो खरी उतर पाएगी। नमस्कार, मैं हूँ जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव की जघन्य हत्या हुए आज 170 दिन पूरे हो गए और 170 दिन में वो परिवार सिर्फ इस बात की मांग कर रहा है कि उसे इंसाफ कब मिलेगा। उस विवाद की जड़ लालता के उस साम्राज्य को, उस मकान को जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, जिसको लेकर के लालता ने अनुराग की हत्या की, वो मकान आखिर कब गिराया जाएगा, कब वो सरकारी ज़मीन खाली कराई जाएगी। लगातार लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए, लेकिन तहसीलदार के न्यायालय में पूरा मामला चल रहा है और वहाँ से अगली तारीख जो है वो 28 अप्रैल की पड़ी हुई है, यानी तारीख पे तारीख। और इसी बीच आपने देखा कि जो बाबा हैं बदलापुर खुर्द के, उन्होंने किस तरह से बयान किया, भविष्यवाणी की कि प्रधान जो वीरेंद्र यादव हैं वो विधायक बनेंगे, 2027 में चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद वीरेंद्र यादव ने भी साफ तौर पे ये ऐलान कर दिया कि हाँ मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और जहां से बाबा कह देंगे वहां से लड़ूंगा। इतना ही नहीं, अगर जफराबाद विधानसभा, जिस विधानसभा क्षेत्र में कबरुद्दीनपुर ग्राम पंचायत आता है, उस विधानसभा से भी अगर मौका मिलता है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसी को लेकर के हमने जब अनुराग के पिता यानी बाबा ने बहन स्वाति को लेकर के भी भविष्यवाणी की कि वो सांसद बनेगी और सांसद का चुनाव जो है उसे लड़ाएंगे जौनपुर लोकसभा से। ऐसे में जब हमने अनुराग के पिता से बात की कि आपको क्या लगता है कि क्या आपकी बेटी को आप राजनीति में लाएंगे, पॉलिटिक्स में उतारेंगे,
क्या उसको आप सांसद बनाना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मैं अपनी बेटियों को अभी पढ़ा रहा हूं और उन्हें पढ़ा लिखा करके मैं कुछ बनाना चाहता हूं। फिलहाल अभी पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जी हाँ, अनुराग के पिता जो लगातार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचते रहे और जिसको लेकर के वो अनुराग को भी यही चाहते थे कि वो ताइक्वांडो का खिलाड़ी बने और देश के लिए मेडल लेकर के आए, लेकिन उनका ये सपना जो है वो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि उनके ही पड़ोस के रहने वाले लालता, लालमोहन, रमेश और राजेश जैसे लोगों ने, दरिंदों ने मिल करके अनुराग की जघन्य हत्या कर दी। ठीक 30 अक्टूबर के दिन अनुराग की हत्या की गई। तलवार से सिर धड़ से अलग करके अनुराग को मौत के घाट उतार दिया गया और आज 170 दिन पूरे हो गए। पिता से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी बेटियों को पढ़ाना है और पढ़ा लिखा करके उन्हें पैरों पर खड़ा करना है। बेटियों से भी, यानी स्वाति जो है अनुराग की बहन, उससे भी हमने बात किया। हालांकि कैमरे पे तो उससे बात नहीं हो पाई क्योंकि वो कॉलेज गई हुई थी, लेकिन फ़ोन के ज़रिए उससे जब बात हुई तो उसने बताया कि पॉलिटिक्स में आने का मेरा अभी कोई इरादा नहीं है, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे बस इंतज़ार इस चीज़ का है कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा, मेरे भाई की जिन्होंने हत्या की है उन्हें सज़ा कब सुनाई जाएगी, वो लालता का वो मकान कब गिरेगा, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू से तमाम लोग आए और सभी लोगों ने यही आश्वासन दिया कि हाँ, मैं कार्रवाई करूँगा, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा और मैं जो है लालता का वो साम्राज्य गिरवाने में आपकी मदद करूँगा। लेकिन सब कहकर चले गए, लेकिन अभी तक सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती चली आई है और कहीं से उम्मीद की कोई किरण वो नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह से इंद्रावती ने उसमें आपत्ति लगाई है और जिस तरह से उसने आपत्ति में जो जो जिक्र किए हैं, जो जो आपत्ति में उसने जो है दावे किए हैं, उस पर अगर बात करें तो उसको लेकर के ही लगातार जो है इसमें अब लंबी तारीख पे तारीख चलती चली जा रही है। क्योंकि अभी पिछली तारीख पे जब हमने अधिवक्ता जो गुलाब यादव हैं, जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं, जो अनुराग की तरफ से केस देख रहे हैं, वो उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने नोटिस दे दी थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ही दिन जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी। उसमें उसने आपत्ति लगाई है, अब उस पर सारे बिंदुओं को सुना जा रहा है, सारे बिंदुओं की जांच हो रही है। और उसने इंद्रावती तो आप जानते ही, हमने पहले भी बताया था कि किस तरह से उसने आपत्ति में जो जिक्र किया था कि उसका मकान काफ़ी पुराना है, और साथ ही उसने एक बिंदु ये भी दर्शाया था उसमें कि एक मामले में उसके पति को जो है वो आरोपी बनाया गया है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और रंजीश्वर आनंद भानन में अपनी छवि को बचाने के लिए जो है जिला प्रशासन ने, तहसील प्रशासन ने ये नोटिस चस्पा कर दी। तो सवाल तभी से उठने लगे थे, क्या तहसील प्रशासन ने वाकई में अनुराग की हत्या होने के बाद अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए, जिस तरह से जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि आखिर सरकारी ज़मीन पर इतना बड़ा निर्माण कैसे हो गया, इतने सालों से केस चल रहा है, उसके बाद भी लालता ने जो है ये साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, 2 मंजिला मकान कैसे बन गया, तो क्या उस छवि को धूमिल होने से बचाने के लिए प्रशासन ने आनन फानन में नोटिस चस्पा कर दी। नोटिस चस्पा करने के बाद तहसील प्रशासन अपनी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहा है, क्योंकि इंद्रावती ने भी जो है आपत्ति दमदार लगा दी। उसके बाद सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है और आखिरी जिरह पे फाइल लगी हुई है। आखिरी जिरह कब होगी? आखिरी जिरह होते होते 6 महीने का समय जो है वो बीत जाएगा, यानी 28 अप्रैल को फिर से तारीख है और 28 अप्रैल को लोग ये मान रहे हैं कि आखिरी जो जिरह होनी है वो हो जाएगी और उस दिन कोई आदेश सुरक्षित रख लिया जाएगा। लेकिन क्या उस दिन आखिरी जिरह हो पाएगी? कैसे गारंटी के साथ कोई कह सकता है कि हाँ उस दिन जिरह हो ही जाएगी? क्या उस दिन तारीख नहीं पड़ जाएगी? क्या उस दिन कोई कंडोलेंस या कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता? क्योंकि पिछले कई तारीखों से लगातार यही होता चला आया है कि कंडोलेंस हो जाता है, प्रस्ताव आ जाता है और तारीख मिल जाती है, या फिर तहसीलदार साहब जो है वो हाई कोर्ट उनको बुला लिया गया रहता है, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो ऐसे में एक तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही है और अब जो है लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कुछ नहीं होगा, इस पूरे मामले में पैसा चलने लगा है, इस पूरे मामले में जो है लालता का धनबल जो है वो हावी हो रहा है। तमाम तरह के जो है चर्चाएं, तमाम तरह के आरोप जो है वो आम पब्लिक अब लगाना शुरू कर दी है। हालांकि शुरू से ही पब्लिक इस बात को कह रही है कि ये मकान नहीं गिरेगा, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि जिस तरह से अनुराग के घर पे पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने हौसला बढ़ाया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि हाँ बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आ रहे हैं तो इस परिवार को इंसाफ जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जो है वो मकान जो है वो गिरा दिया जाएगा। क्योंकि हत्यारों को सज़ा तो न्यायपालिका ही देगी, न्यायालय से होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मकान गिरने की कार्रवाई है इस पे जल्दी तहसीलदार साहब आए, सुनवाई करेंगे और जल्दी ही फैसला देंगे और जो है उस मकान ज़मीन को अपने खाली कराएंगे।
लेकिन सभी जनप्रतिनिधि आए, आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक वो मकान वैसे ही खड़ा है और वो मकान सभी को मुंह चिढ़ा रहा है। मानो रावण की तरह वो उस गांव में आज भी अट्टहास कर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ पे जिलाधिकारी भी गए हुए थे, उस समय जो एसपी थे, तत्कालीन एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा, वो भी गए हुए थे। इतना ही नहीं, खुद मंत्री गिरीश यादव जो हैं, जो खेल मंत्री हैं, वो भी परिवार के पास गए थे। परिवार से पहले तो उन्होंने मुलाकात की ही थी। जो आर्थिक सहायता राशि जो मिली थी मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी लेकर वो परिवार के पास गए थे। इस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको उस समय दिखाएंगे जब मंत्री जी वहाँ पर पहुँचे हुए थे और परिवार को जब उन्होंने चेक मुहैया कराया था, तो वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। इन परिवार ने उसमें मंत्री जी को वो मकान दिखाना चाहा था, लेकिन मंत्री जी वहीं चले गए थे। उन्होंने उस मकान को देखा नहीं, बस परिवार को भरोसा था कि हाँ, आपको इंसाफ मिलेगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन सरकार किस तरह से खड़ी है? 170 दिन का समय बीत जाता है और वो मकान आज भी वहीं खड़ा है। सरकार परिवार के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, ये तो भविष्य में बताएगा, लेकिन वर्तमान समय में ये दिख रहा है कि वो मकान, लालता का जो मकान है, वो उसी तरह खड़ा है। उसकी एक ईंट तक कोई हिला नहीं सका, उस पर बुलडोज़र नहीं चल सका, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जौनपुर का जिला प्रशासन जो है वो उसकी गाइडलाइनों को पालन करते हुए जो है कार्रवाई कर रहा है और आपत्ति नोटिस दी गई है और उस पर आपत्ति पे अब सुनवाई चल रही है। फिलहाल 28 तारीख लगी हुई है और अगर 28 को फाइनल जीरा हो जाती है तो लोगों को ये उम्मीद ज़रूर रहेगी कि अगली तारीख में कोई फ़ैसला आ जाएगा और फैसला शायद उस मकान को खाली, उस ज़मीन को खाली कराने का, उस मकान को गिराने का, ऐसा कुछ आदेश जो है वो शायद तहसीलदार कोर्ट से आ जाए। लेकिन फिर वही है कि क्या 28 को ये फ़ैसला आ ही जाएगा? क्योंकि 28 को अगर फैसला नहीं आता है तो फिर 30 अप्रैल के दिन फिर पूरे हो जाएंगे अनुराग की हत्या को 6 महीने, और 6 महीने से एक परिवार, आप समझ लीजिए किस कदर तड़प रहा है, किस कदर रो रहा है। इन्हीं सब सवालों के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।